नमस्कार, मैं कांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय के मध्य में स्थित किशोर सागर तालाब में स्थित अतिक्रमणों को आज एनजीटी के आदेश के बाद अतिक्रामकों ने स्वयं हटा लिया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा गठित समिति ने किशोर सागर तालाब की नापजोख करवाकर 4 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे। तालाब के 9 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण अतिक्रमण माने गए थे। यहाँ खास बात यह है कि किशोर सागर तालाब के किनारे स्थित नगर पालिका का सुलभ कॉम्प्लेक्स, पंचायत भवन, कार्यालय और ब्रह्म कुमारी आश्रम भी अतिक्रमण की जद में है। हालांकि ब्रह्म कुमारी आश्रम को तालाब किनारे स्थित जमीन 90 साल के लिए लीज पर दी गई है। जमीन का केस भी भोपाल में चल रहा है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म कुमारी आश्रम का अतिक्रमण हटाना तो फिलहाल संभव नहीं है, मगर सवाल ये है कि किशोर सागर तालाब के किनारे स्थित पंचायत भवन और तालाब में गंदगी घोल रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स तथा नपा के अन्य कमरे को क्या प्रशासन तोड़ेगा? ये तोड़फोड़ साहब जो है यहाँ के पूर्व एसडीएम DL मिश्रा साहब जो बना हुआ करते हैं, जिनको जो है उन्होंने एनजीटी में शिकायत की थी। एनजीटी के आदेश पर चिन्हित किया गया था किस किशोर सागर में किसका अतिक्रमण है, कितना अतिक्रमण है, उतने पोर्शन की चिन्हित कर करके करीब 9 लोगों का एसडीएम साहब निशान लगा के गए हैं। वही अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है कि जो पूरी बाउंड्री जिसके अवशेष आज भी बाकी हैं, विनीत करे वरिष्ठ पत्रकार के बाजू से कम 100 फीट तक बाउंड्री बनी हुई है। इसके बाद गहरीकरण के नाम पर नगर पालिका ने इसको जो है तोड़वा दी, बाउंड्री को तोड़वा दिया, पूरा गहरीकरण कर दिया और इसकी जो सीमाएँ नष्ट कर दी। उस सीमा को नष्ट करने के कारण पानी जो है ऊपर बहने लगा, ऊपर आने लगा, लोगों के घरों में आने लगा ज़्यादा भरने के कारण। और ज़्यादा भरने के कारण चूँकि घरों में आने लगा तो लोग ये शिकायत करता है, ये कहने लगे कि साहब जिसमें जितना भरा हुआ क्षेत्र है वो पानी का क्षेत्र है। हमारा निवेदन ये कि साहब जो पानी बरसता है और आपके घर में भर जाता है तो क्या घर आपका जो सरकारी हो जाएगा? कदापि नहीं। पानी बरसात में भरता है, खाली हो जाता है, लेकिन घर तो आपका ही कहलाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई है। कोर्ट में मामला चल रहा था। सबसे पहले एनजीटी कोर्ट ने 2014 में डिसीजन दिया था कि किशोर सागर तालाब के अंदर का जो भी अतिक्रमण या निर्माण है उसे तोड़ दिया जाए और किशोर सागर तालाब की बाउंड्री से 10 मीटर तक जो भी निर्माण है वो 9 मीटर के दायरे में भी जो अतिक्रमण अगर आते हैं या कोई निर्माण है तो उसको भी गिरा दिया जाए, ऐसा एनजीटी ने आदेश दिया था। किशोर सागर तालाब के अंदर जो लिस्ट बनी थी उसके अतिक्रमण प्रशासन ने पहले ही हटा चुके थे। 9 मीटर के जो अतिक्रमण थे, जो निर्माण थे, वो शेष रह गए थे, तो वो अभी जिला अदालत में जो क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही थी, तो उस क्रियान्वयन की कार्रवाई के आदेश के अंतर्गत वो 9 मीटर के निर्माण भी हटा दिए गए। इसमें कोई शक नहीं, गरीबों के मकान जो भी 9 मीटर के हो रहे हैं वो कार्रवाई अच्छी तो नहीं है ना, सही समझ में आ रही है, क्योंकि तालाब के अंदर भी नहीं है वो और 9 मीटर के अंदर यानी कि ज़मीन भी उनकी है, लेकिन वो निर्माण कार्य से वंचित हैं क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नियम है प्रत्येक तालाब से 9 मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकता। तो इस नियम के अंतर्गत इनको हटाया जा रहा है, लेकिन गरीबों के लिए दिक्कत और दुखद तो बहुत है। देखिए, ये बता दें आपसे कि सन 1987 से लगातार करीब 21 बार इस तालाब की नापतोल हो चुकी और सब नापतोल में हर बार तालाब का रकबा पूरा है। 387 का रकबा पूरा मिल चुका है तालाब का। केवल एनजीटी के एक फैसले के मुताबिक 9 मीटर क्षेत्र को खाली रखना है। उस खाली रकबे को करने के लिए कुछ मकान 3 या 4 मकान मुश्किल से, वो भी बेचारे ऐसी 3 या 4 फुट वाले उनके हिस्से आ रहे हैं, तो वो मकान उसमें आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्वतः मकान को गिरा लिया है। अब ये पूरा किशोर सागर अतिक्रमण मुक्त है, लेकिन कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती पेपरों में, अखबारों में तूल बना रहे हैं, जिससे कि बार बार प्रशासन को परेशान होना पड़ रहा है। लिहाजा किशोर सागर में अब चाहे 100 दफ़े और नापतोल करा ले और एक दफ़े कोर्ट का फैसला हो चुका है, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा चुका हो और बदला नहीं आ सकता है। इसलिए अब अतिक्रमण कुछ है ही नहीं है वहाँ पर, ना 9 मीटर में ना तालाब के अंदर, और तालाब गवर्नमेंट को पूरा चाहिए था, वो मिल चुका है।
ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।